गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम नीलम और आज हम पढ़ेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में? देखिए, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए लोकसभा को क्या बोला जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लोकसभा को क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द इसको पीपल बोला जाता है। ठीक है, इसके बिना इसको और क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल तो उसको बोला जाता है, लेकिन इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। किसका? पार्लियामेंट का। ठीक है, लोअर हाउस बोला जाता है इसको पार्लियामेंट का। इसके बाद हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं कितने होते हैं आपको भी पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करें। तो इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो मेंबर हैं वो हैं 545। ठीक है, लेकिन इसके मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं कि मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन 2 बन सकते हैं आपके कि आप जो इस टाइम पे जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं, या मैक्सिमम इसके लोकसभा के कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 550। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं और कितने प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो डायरेक्टली जो इलेक्ट किए जाते हैं, अगर मैं डायरेक्टली इलेक्ट की बात करूं तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं कितने मेंबर्स? 543। ठीक है, 543 डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं और जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा, आप मुझे कमेंट करें कि इस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा 2 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। मेंबर्स का स्पेलिंग MEMBERS मेंबर्स है, बस थोड़ी सी इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब हम एज की बात कर लें कि लोकसभा मेंबर्स की एज कितनी होनी चाहिए। तो एज जो है वो नॉट लेस देन 25 ईयर्स एज। ठीक है, नॉट लेस देन मतलब 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नॉट लेस देन 25 ईयर्स। ओके, इतना समझ आया आपको? आई होप आया होगा। चलो इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की? हम यहाँ पे बात करेंगे कि इनका टेन्यूर मतलब कितने टाइम, लोकसभा का टाइम पीरियड जो है वो कितने साल का होता है। तो अगर मैं टेन्यूर की बात करूं तो ये होता है, टेन्यूर कितना होता है बच्चे? कितना होता है टेन्यूर जो है इसका? होता है 5 ईयर्स। आपको इतना समझ आ रहा है? आई होप आया होगा। अब इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है मतलब जो इसका सभापति होता है। प्रिसाइडिंग आप बोल सकते हो, इसका हेड होता है, जब सभापति होता है तो वो कौन होता है? वो स्पीकर होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसका कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो है स्पीकर। इतना समझ आया आपको? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि इस टाइम पे हमारे जो प्रेजेंट जो स्पीकर हैं वो कौन है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए प्रेजेंट स्पीकर कौन है। आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करें। तो हमारे प्रेजेंट स्पीकर इस टाइम पे हैं श्री ओम बिरला जी। श्री ओम
बिरला जी। आपको आई होप समझ आया होगा आपको लोकसभा के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा की, ठीक है। आपको जो लोकसभा में जो चीज नहीं समझ आई है आप मुझे पूछ सकते हो फिर से कमेंट करके। तो अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। ये चलिए हम अब पढ़ेंगे राज्यसभा। अब राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपर हाउस, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है और परमानेंट होम भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। राज्यसभा को आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है या परमानेंट होम बोला जाता है। अब मैं इसके मेंबर्स की अगर बात करूं तो मेंबर्स की अगर मैं यहाँ पे आपके मेंबर्स की अगर बात कर रही हूँ तो मेंबर्स कितने हैं इसके राज्यसभा के? तो ये हैं 245, ओके। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम के मेंबर्स हैं। अगर मैं मैक्सिमम मेंबर्स की बात करूं तो मैक्सिमम इनके मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं ये हैं, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं। ये है तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं इसके? 250, ठीक है। अगर हम इनके इलेक्टेड की बात करें कि ये कैसे इलेक्टेड किए जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 233 मेंबर्स जो हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। वो अब पहले तो 29 स्टेट्स थी बट अभी 28 स्टेट्स हो गई हैं और 4 यूनियन टेरिटरी से वो चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। वो इलेक्ट कहाँ से किए जाते हैं? वो इलेक्टेड किए जाते हैं अब पहले 29 स्टेट्स थी लेकिन अभी 28 स्टेट्स हैं आपकी और 4 यूनियन टेरिटरी से वो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। 4 यूनियन टेरिटरी से वो इलेक्ट किए जाते हैं। इतना समझ आया आपको? ठीक है। और 12 जो मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? 12 मेंबर्स किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। आई होप इतना तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब हम इनके एज की बात करेंगे कि राज्यसभा के मेंबर्स की कितनी एज होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करें कि राज्यसभा के मेंबर्स की कितनी एज होनी चाहिए। आगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब राज्यसभा के मेंबर्स की एज कितनी होती है या होनी चाहिए, तो ये नॉट लेस देन 30 ईयर्स, मतलब नॉट लेस देन 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए किसकी एज? राज्यसभा के मेंबर्स की। अब इनका टेन्यूर क्या रहता है राज्यसभा का, मतलब कितने टाइम पीरियड का होता है टेन्यूर इनका? तो ये होता है 6 ईयर्स का। अब आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का 5 ईयर्स का होता है और राज्यसभा का 6 ईयर्स का होता है। इतना समझ आया आपको? अब इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात कर ले, इसका सभापति कौन होता है तो आपको पता होना चाहिए। कौन होता है मुझे बताइए, कमेंट कीजिए मेरे लिखने से पहले। अगर आपको पता है राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। पता है आपको तो जल्दी से कमेंट करें, मैं पढ़ लूंगी आपका कमेंट। तो इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा का कौन होता है? वो स्पीकर होता है। बट यहाँ का क्या कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं अपनी एक मिनट बच्चे, एक मिनट। वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है।
आपको इतना तो समझ आया होगा, आई होप आया होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब आप मुझे एक होम टास्क में आपका क्वेश्चन है, होम टास्क में आपका क्वेश्चन क्या है कि इस टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ओके, आपको ये मुझे आंसर अपना रिप्लाई करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।